हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम सब ने आईक्यू के बारे में सुना है, पर क्या आपने ईक्यू के बारे में सुना है। किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और इसके लेखक हैं डॉक्टर डैनियल गोलमैन। इस किताब ने एक रेवोल्यूशन ला दिया, ये बताकर कि लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए आपका आईक्यू यानी आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी आपकी ईक्यू यानी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। गोलमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो अलग-अलग माइंड्स काम करते हैं। एक है रैशनल माइंड, तार्किक मन, जो सोचता है, एनालाइज करता है, लॉजिक लगाता है, और दूसरा है इमोशनल माइंड, भावनात्मक मन, जो फील करता है, इंट्यूटिव होता है और बहुत पावरफुल होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने रैशनल माइंड से ही सारे डिसीजंस लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारा इमोशनल माइंड अक्सर हमारे रैशनल माइंड को हाईजैक कर लेता है। इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। जब हमें गुस्सा आता है या डर लगता है तो हमारा इमोशनल ब्रेन इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि रैशनल ब्रेन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, और फिर हम ऐसी चीजें कह या कर जाते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्हीं दो माइंड्स के बीच बैलेंस बनाने की कला है। ये अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझने, उन्हें मैनेज करने और उन्हें वाइजली इस्तेमाल करने की एबिलिटी है। गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मेन कंपोनेंट्स बताए हैं। पहले 2 कंपोनेंट्स हमारे इनर वर्ल्ड के बारे में है। 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को पहचानना जैसे ही वो पैदा हों। ये समझना कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज और गोल्स को जानना। जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं वो अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं और उनके लिए क्या सही है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना सीखो। जर्नलिंग करो, अपने दिन भर के अनुभवों और इमोशंस को लिखो। दूसरों से फीडबैक मांगो कि वो आपको कैसे देखते हैं। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हो तभी आप खुद को मैनेज कर पाते हो। 2. सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन। सेल्फ अवेयरनेस के बाद अगला कदम है सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब है अपनी इमोशंस को मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना। ये इमोशंस को दबाना नहीं है, ये उन्हें समझकर उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करना है। जैसे गुस्सा आने पर चिल्लाने की बजाय शांति से अपनी बात कहना, या स्ट्रेस में आकर अनहेल्दी चीजें करने की बजाय कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो आपको शांत करे। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, बदलाव के साथ अडेप्ट करना और हमेशा अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना। जो लोग सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं वो ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और थॉटफुल होते हैं। उनका इमोशनल माइंड उनके रैशनल माइंड को हाईजैक नहीं कर पाता। इसको डेवलप करने के लिए जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो तो एक पॉज लो, कुछ गहरी सांसें लो, सोचो कि आपके रिस्पॉन्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, उन्हें रीफ्रेम करो, अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। ये 2 स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन, मिलकर आपको अपने इनर वर्ल्ड का मास्टर बनाती हैं। ये प्राइवेट विक्ट्री है। जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तब आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। अब जब हमने अपने अंदर की दुनिया को समझ लिया है तो अब हम बाहरी दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने बारे में नहीं है, ये दूसरों के साथ कनेक्ट करने के बारे में भी है। यहाँ आते हैं अगले 2 कंपोनेंट्स। मोटिवेशन, प्रेरणा। गोलमैन कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों में एक खास तरह की मोटिवेशन होती है। ये मोटिवेशन सिर्फ पैसा, फेम या पावर जैसे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए नहीं होती। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, यानी किसी काम को करने का जोश उस काम को करने में ही मिलता है, अचीवमेंट की फीलिंग के लिए, सीखने के लिए। इस तरह के लोग हमेशा अपने काम में मीनिंग ढूंढते हैं। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है अचीव करने की। वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं,
जब उनके सामने कोई सेटबैक या फेलियर आता है तो वो हार नहीं मानते। वो उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। ये एंजेला डकवर्थ की ग्रिट जैसा ही है। इस मोटिवेशन के कुछ की एलिमेंट्स हैं। अचीवमेंट ड्राइव, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना। कमिटमेंट, अपने पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के प्रति कमिटेड रहना। इनिशिएटिव, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उन पर एक्शन लेना। ऑप्टिमिज्म, सेटबैक्स और फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ते रहना। मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए अपने वाई को ढूंढो। आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? अपने काम को एक बड़े पर्पस से जोड़ो। अपने लिए क्लियर और चैलेंजिंग गोल सेट करो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। अपने आप को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लोगों से सराउंड करो। 4. एम्पैथी, सहानुभूति। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हार्ट है, खासकर जब बात आती है दूसरों के साथ रिश्तों की। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनके पर्सपेक्टिव को देखना और उनके इमोशंस के प्रति एक एक्टिव इंटरेस्ट लेना। ये सिर्फ सिंपैथी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, नहीं है। ये है, मैं समझ सकता या सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। गोलमैन कहते हैं कि एम्पैथी दूसरों के नॉन वर्बल क्यूज जैसे बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस को पढ़ने की एबिलिटी से आती है। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो बेहतर लिसनर्स होते हैं। वो दूसरों के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। एम्पैथी लीडरशिप, टीम वर्क और कस्टमर सर्विस जैसे एरियाज में बहुत जरूरी है। एम्पैथी डेवलप करने के लिए लिसन एक्टिवली। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उन पर दो। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। कोशिश करो कि आप उनकी सिचुएशन को उनके नजरिए से देखो। पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। देखो कि उनके शब्द और उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही है या नहीं। चैलेंज योर बायसेस। अपने स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस को पहचानो और उन्हें क्वेश्चन करो। जब आप मोटिवेशन और एम्पैथी को कंबाइन करते हो तो आप ना सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करते हो बल्कि आप दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हो। 5. सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। ये आखिरी कंपोनेंट है और ये पहले चारों का कल्मिनेशन है। सोशल स्किल्स का मतलब है रिलेशनशिप्स को इफेक्टिवली मैनेज करना और नेटवर्क्स बिल्ड करना। ये फ्रेंडलीनेस विद अ पर्पस है। ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करने, उन्हें इंस्पायर करने और उन्हें एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाने की एबिलिटी है। जो लोग सोशल स्किल्स में अच्छे होते हैं वो बेहतर कम्युनिकेटर्स, नेगोशिएटर्स और लीडर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढा जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए और कोलैबोरेशन को कैसे बढ़ाया जाए। सोशल स्किल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन्फ्लुएंस, लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए पर्सुएसिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना। कम्युनिकेशन, क्लियर और कंपेलिंग मैसेजेस देना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिसएग्रीमेंट्स को नेगोशिएट और रिजॉल्व करना। लीडरशिप, एक ग्रुप को इंस्पायर और गाइड करना। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, दूसरों के साथ मिलकर शेयर्ड गोल्स के लिए काम करना। सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी कम्युनिकेशन पर काम करो। सीखो कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दें और कैसे लें। अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो। एक अच्छा टीम प्लेयर बनो। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पिलर्स। पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? गोलेमन बताते हैं कि कैसे ईआई लाइफ के हर एरिया में हमें सफल बनाती है। इन द वर्कप्लेस, कार्यस्थल में, रिसर्च बताती है कि टॉप परफॉर्मर्स, खासकर लीडरशिप रोल्स में, उनका EQ उनके IQ से कहीं ज्यादा होता है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर अपनी टीम को बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकता है, उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है और उन्हें बेहतर रिजल्ट्स देने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में, EQ आपको अपने पार्टनर, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ गहरे और ज्यादा मीनिंगफुल रिश्ते बनाने में मदद करता है। आप उनकी ज़रूरतों को बेहतर समझते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से रिजॉल्व कर पाते हो और एक ज्यादा सपोर्टिव और लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हो। इन हेल्थ, स्वास्थ्य में, जो लोग अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस बहुत सारी फिजिकल बीमारियों की जड़ है। EQ आपको एक ज्यादा हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। इन पेरेंटिंग, पालन पोषण में, इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट्स अपने बच्चों को भी इमोशनली इंटेलिजेंट बनना सिखाते हैं।
वो अपने बच्चों को अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उन्हें एक्सप्रेस करना और उन्हें मैनेज करना सिखाते हैं। ये उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। सबसे अच्छी खबर ये है कि IQ के अनलाइक जो लगभग फिक्स्ड होता है, EQ को सीखा और डेवलप किया जा सकता है। आप किसी भी उम्र में अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसके लिए प्रैक्टिस, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बताती है कि एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना होगा। हमें अपनी इमोशंस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाना होगा। वो हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं। उन्हें सुनो, उन्हें समझो और उन्हें वाइजली इस्तेमाल करो। जब आप अपनी इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं, तब आप अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हैं। ये किताब एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है कि इंसान होना सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि महसूस करना भी है, और इन दोनों के बीच का बैलेंस ही हमें सच में सफल और खुशहाल बनाता है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डैनियल गोलेमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की समरी। ये आपको एक नया नजरिया देती है सफलता को देखने का और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने का।